हेलो बच्चों, देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। देखो एवरेज को हिंदी में कहते क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो। एवरेज को हम हिंदी में, एवरेज आपने पढ़ा होगा, और एवरेज का जो है हमारी जो लाइफ है, कैजुअल लाइफ है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले होता है। और इसका एवरेज, जैसे अगर आपको अगर एवरेज नहीं आता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। इसको आप ध्यान से देखना, एवरेज के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक एक चीज को हम लेते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहली चीज देखो, एवरेज को हिंदी में हम कहते क्या है, तो आपको पता होगा। एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। चलो अब देखो, औसत ये हिंदी तो हो गया, औसत इसको कहते हैं। और एवरेज को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें, वन लाइन में, तो हम वन लाइन में इसको डिफाइन करने के लिए कह देंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना मेरी बात पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि तीन लोग हैं और तीन में से एक लोग को मिला 30 रुपीज, एक लोग को मिला मान लो 60 रुपीज, और एक लोग को मान लो मिला 120 रुपीज। ठीक है। और आपसे हम पूछें कि बताओ, अगर तीनों को मैंने अगर मिला दिया तो तीनों के पास अगर देखो तो कितने पैसे होंगे। ये पैसे मान लो इसके पास, ए के पास है 30 रुपीज, और ये बी है और ये सी है। ए के पास है 30 रुपीज, बी के पास है 60 रुपीज, और बी के पास है 60 रुपीज, और सी के पास है 120 रुपीज। अगर तीनों के पैसे को अगर हम सम करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 90 हो गया, और ये हो गया 120 और 90 हो गया आपका 200। ठीक है। तीनों के पैसे को सम करने पे आया हमारा 210 रुपये। ठीक है। लेकिन अगर हम आपको ये बता दें कि तीन लोग हैं और तीन लोग को ये 210 रुपये अगर आपको देने हैं तो आप किस तरह से पे करोगे, तो आप तुरंत कहोगे कि तीन लोग को अगर 210 रुपये पे करने हैं तो इस 210 को आप तीन से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 70। मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें तो इक्वली इसके पास 70 रुपये हो गया, इसके पास 70 हो गया, इसके पास 70 हो गया। तो देखो एवरेज का इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है हमारा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एवरेज को अगर एक लाइन में एज ए फॉर्मूला अगर डिफाइन करना हो तो वो किस तरह से डिफाइन होगा, देखो देखो एज ए फॉर्मूला ये डिफाइन होगा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर हमने बोला कि तीन लोग हैं, मान लो इसको मिला, चार लोग मान लेते हैं, चलो चार लोग मान लेते हैं, इसको मिला 20 रुपये, इसको मिला 80 रुपये, इसको मिला 60 रुपये, इसको मान लो मिला 200 रुपये। ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है, हमें एवरेज निकालना है यहाँ पे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशन है चारों, इन चारों ऑब्जर्वेशन का हम क्या ले लेंगे, टोटल सम ले लेंगे। तो देखो 80 20 हमारा क्या हो जाएगा 100, और 100 और 60 कितना हो जाएगा 160, 160 और 200 कितना हो जाएगा 360। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का सम हो गया। और अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 4 है। तो इस 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। जस्ट लाइक इस 90 को हम ये भी कह सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? क्या कहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक। अब देखो एवरेज निकालने के बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं, हम आपको एक एक तरीका यहाँ पे सिखाएंगे और आपको हम बताएंगे कि इस चीज को किस किस तरह से आप निकाल सकते हो। देखो सबसे पहली चीज, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे हमने बोला यहाँ पे 1 2
3 4 5 6, इसका आपको एवरेज निकालना है। ये हमारे बेसिकली क्या है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। अगर इसका आपको एवरेज निकालना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने हमारे ऑब्जर्वेशन उनका सम करोगे। देखो यहाँ पे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, तो 20 से 21 कितने हो जाएंगे टोटल 21। अब नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है, तो 6 हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो अब देखो आपको मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, और ये अगर आपने चीज जान ली तो जब भी आपको, आपने एपी पढ़ा होगा, एपी में क्या होता है, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो भी आपको सीरीज मिलेगी, जो भी सीरीज मिलेगी उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, हर जगह कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसका एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है। अब क्यों नहीं सोचना है, देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, देखो आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीजें। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे जब सॉल्व किया था तो हमारा एवरेज कितना आया था, 3.5 आया था। तो मेरी एक बात आप ध्यान से सुनो और हमेशा इसको दिमाग में रखना कि जब भी कोई आपके पास सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे इस दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर डिफरेंस, अगर हमारा सीरीज क्या अगर सेम आ रहा है डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं एपी के टर्म में, जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताऊंगा। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो जब भी, हमेशा याद रखना, जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, फर्स्ट टर्म, और प्लस लास्ट टर्म को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को लेंगे, लास्ट टर्म को लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। हमेशा यह था जब भी हमारा CD कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं और लास्ट टर्म को लेते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं, 2 से। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो आप, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस ये सेम है अगर हमारा, तो हमने फर्स्ट टर्म को लिया, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और लास्ट टर्म को लिया, लास्ट टर्म हमारा कितना है 6 है, तो 6 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 7/2, और यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा 3.5। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमेशा एवरेज निकालने के लिए हम पहला नंबर लेते हैं और आखिरी नंबर लेते हैं, उसके बाद से उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। चलो एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, और एग्जांपल हमारा ऐसा है कि अगर मान लो जैसे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि 24 28 32 36 40, इसका आपको निकालना है एवरेज। तो अगर एवरेज निकालना तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी हमारा सीरीज गिवन है, क्या इस सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस सारी जगह सेम है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस मींस दो नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे 24 और 28 के बीच में 4 का गैप है, यहाँ 28 और 32 के बीच में 4 का गैप है, यहाँ 32 36 के बीच में 4 का गैप है। इसी तरह से मतलब हमें ये पता चल गया कि 4 का गैप ये लगातार चलता जा रहा है। ठीक है, अब अगर 4 का गैप यहाँ पे चल रहा है तो ध्यान देना, यहाँ पे कह सकते हैं कि वो चीज हम लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। हमें अगर निकालना है एवरेज तो हम पहले फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, फर्स्ट टर्म का क्या है 24, लास्ट टर्म को उठाएंगे क्या है 40, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने ऐड कर दिया और डिवाइड करेंगे किससे 2 से। देखो 40 और 24 को ऐड करोगे तो आएगा 64, और 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। समझ में आया? इसको अगर ऐड करोगे तो भी उतना आएगा। देख लो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 24 28 32 36 40। इसको आपको, ये आपका काम है कि इसको ऐड करना है। ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 है, इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, ये 32 ही आएगा, श्योर है। चलो देखो आगे।
अब देखो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको बताना। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक तरह से जस्ट लाइक आप टेबल समझ सकते हो। 8 का टेबल जब आप पढ़ोगे, 8, 16, फिर 24, ऐसे डॉट डॉट करके 8 मल्टीपल, 8 मीन्स हमारा ये जो 8 का टेबल है, 8 का मल्टीपल जो है यहाँ पे कितनी बार पूछा है? 6 मल्टीपल पूछा है। मीन्स 8 का जो टेबल है कितने टाइम्स पढ़ना है आपको? 6 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। तो अगर 6 टाइम्स अगर 8 का आप टेबल पढ़ते हो तो 8 6 लास्ट वाला जो नंबर होगा हमारा कितना होगा? 48 होगा। अब लास्ट वाला नंबर हमारा 48 हो गया और पहला वाला नंबर हमारा 8 हो गया। अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें पता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हर जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चल रहा है, 8 8 का डिफरेंस हर जगह आता जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, ठीक। तो 48 को 8 से डिवाइड हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 56 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 2 और 8 28, ठीक है। तो जब भी आपको मैंने 2-3 चीजें बताई, सबसे पहली चीज ये मैंने आपको बताया कि एवरेज अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मींस दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है और ये कंटिन्यूड है, तो हमें एवरेज निकालने के लिए हमें पहला टर्म का इस्तेमाल करना है और हमारा लास्ट टर्म का इस्तेमाल करना है और दोनों को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलो देखो, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली 50, 55 एंड 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इज। अब देखो, यहाँ पे 3 बैचेस हैं, 1 2 3, यहाँ 3 बैचेस हैं और इस 3 बैचेस में जो स्टूडेंट का नंबर है वो है 55, 60 एंड 45। और स्टूडेंट का जो हमारा मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहा है, एवरेज मार्क्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 55 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 50 और यहाँ 60 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 55 और 45 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है कितना? 60, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल एवरेज कितना होगा। देखो, टोटल एवरेज अगर यहाँ पे हमें पूछ रहा है और टोटल एवरेज अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको बताया था टोटल एवरेज आपको निकालने के लिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, यहाँ पे आपने अगर एवरेज थोड़ा भी पढ़ा होगा तो अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप यही करोगे कि यहाँ पे 55 स्टूडेंट है, यहाँ 60 स्टूडेंट है, यहाँ 45 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे 55 को आप यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 60 को आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद से उसको आप डिवाइड करोगे किससे? इनके सम से। ध्यान देना, इनके सम से आप डिवाइड करोगे, उसके बाद से आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है। देखो, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे? देखो, आप बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके अगर सामने आ जाता है तो आप उसका अप्रोच कैसे रखोगे, ठीक है। देखो, उसका अप्रोच आपको ऐसे रखना है कि देखो, यहाँ पे 55 स्टूडेंट है, दूसरे बैच में 60 स्टूडेंट है और उसके अगले बैच में 45 स्टूडेंट है। अब देखो, यहाँ पे जो मार्क्स का यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो पहले बैच का एवरेज मार्क्स है 50, दूसरे का एवरेज मार्क्स है 55 और तीसरे का एवरेज मार्क्स है 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एवरेज मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो, यहाँ वाला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, इसको अगर आप रेशियो, ऐसे रेशियो जब आप पढ़ोगे तो रेशियो में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आप आंसर निकाल के देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, और जब आप आंसर निकालोगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा रेशियो में चेंज होता है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो चेंज करने का रेशियो का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर किसी ना किसी एक नंबर से हमारे डिवाइड होना चाहिए। ये बताओ 55 और 60 और 45 अगर हम देखें तो एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 5। देखो 5 से डिवाइड करोगे यहाँ 11 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करने के बाद 12 आएगा, यहाँ आएगा 9, ठीक है। क्या और डिवाइड हो सकता है? नहीं, और डिवाइड ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर और डिवाइड नहीं हो सकता है तो फिर बताओ हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं। बस इतना ही हमको डिवाइड करना है। इतना डिवाइड करने के बाद इसमें से आप सबसे छोटा नंबर उठा लो। एवरेज है हमारा तो सबसे छोटा नंबर उठाओ। सबसे छोटा नंबर कितना है? 50 है। अगर सबसे छोटा नंबर 50 है तो आप एक बार के लिए ये मान लो कि जो हमारा एवरेज होगा वो 50 ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, जो हमारा एवरेज होगा वो 50 ही होगा। अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो हमने एवरेज माना है 50, इससे तो कम एवरेज नहीं हो सकता है तीनों का। तो जो हमने 50 एवरेज माना है, यहाँ पे 50 से ये 55 कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे यहाँ पे 50 से 55 ज्यादा है +5, 5 ज्यादा है। अब ये 5 जो जाता है ज्यादा है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ज्यादा है? तो आप बोलोगे 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वेशन में 5 का इंक्रीमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो 12 हमारे ऑब्जर्वेशन में कितने का इंक्रीमेंट होगा एक्स्ट्रा? तो आप बोलोगे 12 5 जा 60 का, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा हो रहा है एक ऑब्जर्वेशन से। एक ऑब्जर्वेशन से अगर 10 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 9 ऑब्जर्वेशन से कितना एक्स्ट्रा होगा? तो आप बोलोगे 9 ऑब्जर्वेशन से हमारा 90 एक्स्ट्रा होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा निकल रहा है, इस एक्स्ट्रा को हमको पूरे के पूरे में सारे में हमें डिवाइड करना है। सारे के सारे में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तभी हमारा एवरेज आएगा। तो यहाँ पे देखो जब आप ऐड करोगे यहाँ पे तो 9 to 11 और 11 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 150 को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे 4.68 समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखो एवरेज जो हमने माना था वो 50 और 4.68 जो हमने माना है ये, तो टोटल हमारा एवरेज कितना हो जाएगा? 54.68। आप उस तरह से निकाल के देखना, आपका यही आएगा आंसर, ये श्योर है, ठीक है। लंबे वाले तरीके से आप निकाल के देखना, यही आपका आंसर आएगा 54.68। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। समझ में आई चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं बाबू लोग, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जाम बाय 8 स्टूडेंट इज 51 and by 9 other students were 68, the average marks of all 17 students were कितना होगा? अब देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से है। आप एक बार इसको बनाने की कोशिश करना, जब नहीं आएगा फिर आप उसके बाद से वीडियो को पॉज करने के बाद फिर देखना, ठीक है। देखो हमारा क्या है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ 8 स्टूडेंट बाय 51। अब 8 स्टूडेंट का 8 स्टूडेंट का जो भी हमारा एवरेज मार्क्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। और जो अनदर 9 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे 68 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एवरेज मार्क्स हमारा एक बार आ रहा है, एक बार हमारा एवरेज मार्क्स आ रहा है 51 और एक बार आ रहा है 68। तो आप खुद बताओ, सोचो आप कि इसको अगर हमें करना हो तो किस तरह से अप्रोच इसका अपना सकते हैं। तो देखो इसका पहला जो अप्रोच अपनाओगे ये अपनाओगे कि आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब कि 8 इंटू 51 करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 हमारे ऑब्जर्वेशन है। तो 8 इंटू 51 प्लस 9 इंटू 68, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान देना, इतना करने के बाद आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 9 और 8 कितना है? 17। इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन इस तरह से हम क्यों करें? अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, अभी मैंने आपको बताया कि और आसान तरीके से जब चीजें हो सकती हैं तो हम लंबे तरीके से क्यों करेंगे भाई। देखो इधर यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम वैल्यू हम उठाएंगे। मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पे 51। अब देखो ये जो 68 है हमारा, ये 51 से कितना ज्यादा, आपको ये देखना है।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 51 से ये 68 हमारा ज्यादा है। 50 जब माइनस करोगे आप 61 से 51 को, तो ये आपका 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 17। यहाँ पे 17 एक्स्ट्रा है, और ये 17 एक्स्ट्रा ये बताओ कितने ऑब्जर्वेशन से, तो आप बोलोगे 9 ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन से। अभी इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। अभी देखो इसको का क्या काम पड़ेगा अभी, तो वो 17 इंटू 9 हमारा हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन निकल के आता है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, तो इससे हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 से जब डिवाइड कर दोगे आप, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड करने में हमारा आसानी होगा। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा। अब देखो 51 और प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा लिया गया है। 51 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 60, और यही 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? बोलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यही 60 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, हम तो आपको बताएंगे। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको समझने की आप कोशिश करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमारा। देखो देखो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सिंपली कि द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg। The average weight of boat of the person sitting in the boat is 52 kg. What is the weight of the boat? देखो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हमारा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एक तरह से समझो कि आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन इज 38। देखो 5 लोग का एवरेज वेट कितना है, 38 kg है। ठीक है, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। अब देखो यहाँ पे बोट आ गया है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बोट आ गया। अच्छा पहले आप पांचों पर्सन का एवरेज वेट निकाल लो। तो पांचों पर्सन का जब आप एवरेज वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 5 8 40, 0 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 3 15 4 90। यहाँ पे 190 हो गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 5 लोग का हमारा वजन कितना है, यहाँ पे 190 है। जब हमारा बोट आ जा रहा है तो बोट को जस्ट लाइक के आपको एक ह्यूमन ट्रीट करना है कि बोट आ गया है यहाँ पे, तो बोट को हम मान लेंगे, मान लो 6 लोग हो गए। अब 6 लोग हो गए तो हमारा एवरेज वेट कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, ध्यान देना 52 हो गया। तो यहाँ पे 6 और इंटू 52 करेंगे तो कितना है, देखो 6 2 12, 1 हो जाएगा, कैरी 6 5 30, और 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो 312 kg यहाँ पे हो रहा है बोट का वेट इंक्लूड करने के बाद, और सिर्फ अगर ह्यूमन का वेट निकालें तो यहाँ हो रहा है 190 kg। तो यहाँ देखो 190 kg जब माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो कितना आएगा, देखो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 122 kg। यही 122 kg जो एक्स्ट्रा हमारा निकल के आ रहा है वो किसका वेट है, तो हम बोलेंगे वही हमारा बोट का वेट है। ठीक है, वही हमारा क्या है, बोट का वेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार खुद से पहले करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक, एक बार आप खुद से ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होप सो कि आपने कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कैसे होगा। देखो ध्यान से, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ अ सेक्शन ए इज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60। ध्यान देना, अब देखो सेक्शन ए है यहाँ पे हमारा, ठीक,
सेक्शन ए है हमारा, और सेक्शन ए में हमारा क्लास एक्स है, उसका एवरेज हमारा कितना है 60। टोटल नंबर बॉयज कितने हैं 32, तो इसको हम सेपरेट ऐसे लिख लेते हैं 32 हमारे बॉयज हैं, ठीक, और ये 32 बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है 60 है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ क्लास बी ऑफ क्लास एक्स। अब देखो क्लास क्लास हमारा चेंज नहीं है, क्लास हमारा एक्स ही है, लेकिन उस क्लास के हमारे सेक्शंस डिवाइडेड हो गए हैं। अगर हमारा सेक्शन डिवाइड हो गया है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा सेक्शन डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो सेक्शन डिवाइड हो गया है तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग यहाँ पे मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 32 बॉयज हमारा पहले सेक्शन में है, सेक्शन ए में है, और दूसरे सेक्शन में अगर बॉयज की हम संख्या की बात करें तो हमारे हैं 40 बॉयज, ठीक। 40 बॉयज का हमारा एवरेज कितना दिया है 33 दिया है। अब देखो जैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन अभी एक पहले बताया था कि यहाँ पे अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया है, इसको अगर आप रेशियो में डिवाइड कर लेते हो तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसको अगर आप रेशियो में डिवाइड करोगे तो 8 से काटोगे आप यहाँ पे, तो 8 4 जा 32, यहाँ से 8 से करोगे 8 5 जा 40। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ से कटने के बाद यहाँ पे देखो आपको मिनिमम वैल्यू उठाना है। यहाँ पे 60 है, 33 है, मिनिमम वैल्यू उठाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, ठीक। अब 33 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 60 जो है 33 से कितना ज्यादा है, ठीक है, तो आप बोलोगे 33 से यहाँ पे 27 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो 27 जो ज्यादा है कितने ऑब्जर्वेशन में ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन में ज्यादा है, ठीक है। अब इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होगा कितने में होगा आप बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया है इसका जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये टोटल में होता है 5 और 4 9 लोगों में होता है, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9 3 जा 27 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ देखो 33 हमारा जो मिनिमम माने थे, 12 हमारा जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन जो निकल के आ रहा है, तो 33 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है। चलो अगर ये चीज समझ में आ गई आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है आउट ऑफ 20 बॉयज 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखो 20 बॉयज हैं, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20 हैं। अब कह रहा है कि इस 20 बॉयज में जो 6 लोग हैं उन 6 के सारे लोग का 6 के 6 लोग का जो एवरेज हमारा हाइट है वो दिया है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है। और इसमें से जो 8 लोग हैं, इस 8 लोग का जो एवरेज वेट हमारा हाइट दिया है वो दिया है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से जो रेस्ट है, रेस्ट कितने बच के देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 20 है, 20 में से 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और कितना बचा तो हम कहेंगे 6 बचे हैं। अब ये 6 जो बचे हैं इनका जो अगर हम एवरेज देखेंगे तो ये हमारा दिया हुआ है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कट करना है तो आप कट कर सकते हो, देखो 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से करोगे 2 3 जा 6। ये चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से मिनिमम उठाना है, मिनिमम जब आप उठाओगे तो मिनिमम कितना आएगा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर इतना हमारा मिनिमम आएगा। अब मिनिमम उठाने के बाद ध्यान देना यहाँ पे, मिनिमम उठाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाला है, इस एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे जो दो हमारे एक्स्ट्रा बचे हैं उनको आपको लेना है। फिर एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 3 लोग का है तो 5 दिया 15, मीन्स हमारा 15 सेंटीमीटर यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा, और यहाँ से देखो 2 सेंटीमीटर एक में एक्स्ट्रा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 में कितना एक्स्ट्रा होगा, तो 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो देखो 4 3 10 और 10, 4 3 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 10 हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो ये हमारे एक जो एवरेज इंक्रीज का जो काम करेगा वो हमारा होगा 2.1 सेंटीमीटर का, मींस 1 में इंक्रीमेंट होगा कितने का 2.1 सेंटीमीटर का। हमने माना है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर एवरेज नॉर्मल माना है। अब यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर जब एक्स्ट्रा हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1।
ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी।